आज रामनवमी है, सभी को मैं नमन करता हूँ। मैं ये चर्चा कर रहा था कि वास्तव में राम का जीवन बहुत पवित्र था, पुनीत था। वे शाकाहारी थे, मांसाहारी नहीं थे। तो जो अपने को राम के भक्त कहते हैं, मैं समझता हूँ उन्हें तो मांस का परित्याग कर देना चाहिए। बीड़ी नहीं पीना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग पी रहे हैं और कहते हैं हम राम के भक्त हैं। अरे राम के भक्त तो वही व्यक्ति हो सकता है जो उनके आदर्शों पे चलता है, जो गरीबों की रक्षा करता है, जो धर्म की रक्षा करता है, जो राष्ट्र की रक्षा करता है। जो राष्ट्र और धर्म की रक्षा नहीं करता, जो सज्जनों की रक्षा नहीं करता है, जो यज्ञ की रक्षा नहीं करता है, जो हवन की रक्षा नहीं करता है, यदि ऐसे व्यक्ति बोले कि हम राम के भक्त हैं तो कैसे संभव हो सकता है। राम के भक्त तभी हम कहलाने योग्य हैं जब हम राम के आदर्शों पे चलेंगे। राम का जीवन बहुत पवित्र था, पुनीत था। उन्होंने अपने पिता के कहने पे 14 वर्ष के लिए वन चल दिए, राजपाट को ठुकरा दिया। राम का कितना ऊंचा चरित्र था। गेंद की तरह राजगद्दी को खेलते हैं। जब राम का वनवास हुआ, वन में चले जाते हैं, और जब भरत को मालूम होता है कि भैया यहाँ नहीं है, तो अपनी माता कैकेयी को भी डांटता है। वह भरत लाल धिक्कारते हैं कि हमें ऐसी माँ नहीं चाहिए जिन्होंने मेरे प्रिय राम भैया को वन में भेज दिया हो। उन्होंने ये भी कहा कि माँ कैकेयी, राम सबसे ज़्यादा तुम्हें मानते थे, लेकिन तुमने उन्हें अपना पुत्र नहीं समझा। और जब वनवास में चले गए राम, उसके बाद राम के पिताजी का देहावसान हो जाता है। उसके बाद भरतलाल वनवास जाते हैं और कहते हैं भैया हमें राजगद्दी नहीं चाहिए, अब अयोध्या जाके संभालिए। दोनों भाई गेंद की तरह खेलते हैं। भरत कहता है मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए, राजगद्दी का अधिकारी आप हैं और मैं आपका सेवक हूँ, सेवक बनकर रहना चाहता हूँ। और राजगद्दी को ठुकरा देता है भरतलाल। लेकिन राम ने क्या कहा कि भरत 14 वर्ष तक मैं कहीं नहीं जा सकता। यदि मैं जाता हूँ तो क्षत्रिय धर्म जो मेरा है वो समझो ठीक नहीं है। तो क्षत्रिय जो है एक बार संकल्प कर लेता है, वो पूरा करता है। और दूसरी बात यह है कि पिताजी ने हमें यहाँ भेजा है, उनकी आदर्शों का पालन करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। और नहीं जाते हैं। लेकिन एक तरफ देखिए औरंगजेब को, औरंगजेब जो मुस्लिम था, वह औरंगजेब राजगद्दी के लिए अपने पिता शाहजहां को जेल में बंद कर देता है, कैद कर लेता है और अनेक प्रकार की यातनाएं देता है। और उस दिल्ली की राजगद्दी के लिए अपने भाई मुराद, शुजा और दारा शिकोह को मरवा देता है। लेकिन एक राम हमारे ऐसे आदर्श के रूप में हैं जिसे पा करके या हिंदू समाज धन्य है। भगवान राम जैसे महापुरुष को पाकर, भगवान श्री कृष्ण जैसे महापुरुष को पाकर, स्वामी दयानंद जैसे महापुरुष को पाकर, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष को पाकर ये हिंदू समाज धन्य है।
समय पर इन सभी महापुरुषों ने अपनी वैदिक संस्कृति की रक्षा की। और इसके अतिरिक्त जो भी हमारे देश में महापुरुष पैदा हुए, जिनके विचार वेदों से युक्त था, गीता से युक्त था, और दुनिया के लोगों को ही बताया कि वैदिक संस्कृति ही सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है और इससे श्रेष्ठ कोई संस्कृति नहीं है। इसलिए हमें राम के आदर्शों पे चलकर हमें अपनी वैदिक संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये हम समझते हैं या हम इस योग्य नहीं हैं या हम ऐसा करना नहीं चाहते हैं। राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना होगा, तभी जो है हम अपने को कुछ बना सकते हैं। आज रामनवमी है। रामनवमी के शुभ अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे, अपने माता पिता गुरु का सम्मान करेंगे, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी सर्वप्रथम जब सुबह उठते थे तो कहा करते थे कि माता पिता गुरु से बढ़कर संसार में कोई नहीं है, और माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे, नमन करते थे। एक चौपाई के रूप में जो है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ करके सर्वप्रथम भगवान रामचंद्र जी अपने माता पिता गुरु को नमन करते थे। ऐसे राम थे, और हमें भी आज के दिन संकल्प लेना चाहिए। जो हमारे विद्यार्थी लोग हैं, छात्र एवं छात्राएं हैं, जो विद्यालय में पढ़ते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को संकल्प लेना चाहिए कि हमें भी जो है राम की तरह बनना है, राम के जैसे बनना है, राम के जैसे आदर्शवान बनना है और अपने माता पिता गुरु का सम्मान करना है। जो विद्यार्थी अपने माता पिता गुरु का सम्मान नहीं करते, वे विद्यार्थी कहलाने योग्य नहीं है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि माता पिता गुरु सबसे बड़े होते हैं, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। और विद्या क्या है? एक श्लोक है जिसे आप लोग जानते हैं, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वा त्वाद धर्माप्नोति धनाद धर्मम तथा सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या अर्थात विनम्रता प्रदान करती है। और जब विनम्रता आप में आ जाएगी, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम, और फिर विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है। और कहा गया आगे, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वा धनमाप्नोति, और फिर योग्यता से धन की प्राप्ति होती है, और धन की प्राप्ति करने के बाद तथा सुखम, इसके बाद जो है सुख प्राप्त होता है। तो कहते विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्ते। तो कहते सा या विद्या विमुक्ते, विद्या वही होती है जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। अर्थात कहते सा विद्या विमुक्ते, अर्थात विद्या वही है जिससे मुक्ति होती है। इसलिए हमें संसार में परमपिता परमात्मा ने मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए ये शरीर दिया है, और राम ने ऐसा किया था। राम जो है प्रत्येक दिन हवन करते थे, यज्ञ करते थे, सुबह शाम संध्या करते थे। राम के जीवन में किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है। राम का जीवन बहुत आदर्श युक्त था।